देखिए यादव को बॉडीगार्ड नहीं दिया है तो यहाँ का जनता बॉडीगार्ड बनेगा। यहाँ का जनता हथियार उठा लेगा। यहाँ का जनता तो फिर हम लोग अगर लॉरेंस अपने समझता कि मैं लॉरेंस हूँ, सरकार अपना हथियार काबू कर ले, हम लोग देखते हैं लॉरेंस कितना पावर में है। हाँ, हम लोग खुद हथियार उनका तो सुनते हैं उनका बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। खान और पप्पू यादव का बाल बाका हो गया तो हम लोग हथियार उठा लेंगे। लोग कह रहा है ना कि पप्पू यादव को ये कर देंगे, वो कच्चा चबा जाएंगे, थप्पड़ में ठीक कर देंगे पप्पू यादव को। तो मैं कहता हूँ 2 दिन सिर्फ बिहार में आप आकर के पप्पू यादव का इतना भी करके दिखा दीजिए ना, तो मैं आपको समझूंगा कि आप बड़े हेकड़ी वाले हैं। अगर इस चीज पे सुनवाई जल्दी से नहीं करेगी तो सरकार सिर्फ साइड हो जाए। पप्पू यादव को बात रही पप्पू यादव को सुरक्षा करने का, उनको बचाने का या फिर लॉरेंस से बदला लेने का, तो हम बिहार के युवा अभी जिंदा हैं। हम जो है पप्पू यादव का सुरक्षा के लिए अभी तक तैयार हैं। और लॉरेंस को जहाँ तक अगर हम अगर चाहे ले युवा तो लॉरेंस का पूरा नेटवर्क खत्म कर सकते हैं। पप्पू यादव को जो लॉरेंस धमकी दे रहा है, लॉरेंस जैसे पप्पू यादव के जूता में पालिश करने वाले भी उसको नहीं रखेगा। किसान साहब ये बात समझिए कि पप्पू यादव एक जो है बड़े पद पे हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते पप्पू यादव जो है अपनी बातों को जो है जाहिर नहीं करना चाह रहे हैं। अगर पप्पू यादव वही बातें बोलने लगेगा, लॉरेंस बिश्नोई वही बातें बोलने लगेगा, तो पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई में फर्क क्या रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वो जो है सोच समझ कर अपनी बातों को नहीं बोलना चाह रहे हैं, अपनी पद की अपनी गरिमा को वो समझ रहे हैं। शायद इसका मजबूरी का फायदा हरियाणा दिल्ली के बहुत सारे ऐसे जो है जो मतलब यूट्यूबर छपड़ी टाइप का जो ऐसे मोच बना लेता है, ऐसे कहता है कि मतलब जो है पप्पू यादव ये है वो। अरे पप्पू यादव क्या है, नहीं बिहार में एक बार आकर के देखो ना, पप्पू यादव के बारे में पता चल जाएगा। जब बाबा सिद्दीकी की मृत्यु होती है उसके बाद जो पूरे देश भर में एक हड़कंप मच जाता है और यही कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई। बाबा सिद्दीकी की मौत होने के बाद उसमें नाम लॉरेंस बिश्नोई का आता है। और बिहार की बात अगर की जाए, 7 बार के जो है एक सांसद पद पे रहने वाले पप्पू यादव ने जो ट्वीट किया, जैसा उनका कहना है कि अगर मुझे इजाज़त देती है सरकार 24 घंटे में जो है इस 2% के जो अपराधी का जो नेटवर्क खत्म कर देंगे। पप्पू यादव का ऐसा ट्वीट आता है, उसके बाद जो है पूरी तरह से सोशल मीडिया पे भौचाल मच जाता है। तरह तरह की जो है धमकियाँ दिल्ली हरियाणा ना जाने कहाँ कहाँ से उनको धमकियाँ मिलती है। लेकिन जिस तरह उन्होंने जो है कोई पप्पू यादव को जो है मसीहा बताते हैं गरीबों का, तो कोई मतलब जो है कोई नेता बताते हैं, तो कोई बाहुबली बताते हैं। अररिया सुपौल मधेपुरा के बॉर्डर पे खड़े हैं, तो यहाँ की जनता से हम जानने के प्रयास करेंगे उनकी क्या विशेष पप्पू यादव के प्रति क्या कुछ कहते हैं। क्या हकीकत में पप्पू यादव को आवाज़ उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए। बाबा सिद्दीकी एक जो है बिहार के गोपालगंज के रहने वाले थे। जैसा कहा गया कि उन्होंने जिस बयान को लेकर के ट्वीट की थी, पप्पू यादव उनका कहना था कि बिहार के रहने वाले एक जो है नेता थे वो, लेकिन मुंबई में अच्छा उन्होंने अपना नाम पहचान बनाया। सलमान खान से उनका बहुत बढ़िया मतलब एक रिश्ता, अगेन जो भी बातें हों, लेकिन पप्पू यादव को जिस तरह से धमकी आ रहा है, एक मसीहा कहे जाने वाले, गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले को धमकी मिल रहा है, इस पे यहाँ के पब्लिक का क्या विशेष टिप्पणी टिप्पणी क्या रिएक्शन है, जानने का प्रयास करेंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को कि आखिर ये लॉरेंस बिश्नोई एक का सिद्दीकी की हत्या करने वाले, मूसेवाला की हत्या करने वाले और सलमान खान को धमकी देने वाले, पप्पू यादव को धमकी देने वाले, आखिर ये लॉरेंस है क्या। अरे लॉरेंस, ये कान खोल कर सुन लो, ये देश की धरती मर नहीं गए है, यहाँ के इंसान मर नहीं गए हैं। ये इंसान तुमसे डरने वाले नहीं है लॉरेंस। थोड़ा सोच समझ करके किसी को धमकी दो। ये हमको तो ये समझ में आ रहे हैं ये लॉरेंस जो है, लॉरेंस अभी तक उन्होंने तो कोई ऐसा धमकी आपत्तिजनक जो है उन्होंने बोला नहीं है। उनके जो वकील हैं, उनके वकील को लेकर के जो है उनका जो टिप्पणी आया है, उनका कहना है कि लॉरेंस ने खुद अपने फ़ोन से अपने नंबर से उन्होंने कॉल नहीं किया है। क्या कहेंगे। ये पप्पू यादव में जो कॉल आए हैं मोबाइल में, तो साफ साफ लॉरेंस की कॉल है। लॉरेंस ही धमकी दिए हैं और तो जेल में है। हाँ, जेल से धमकी दिए हैं। ये साबरमती जेल में बंद होते नेटवर्क को बंद करवा करके उसके बाद ये गैंग चला रहे हैं लॉरेंस, और बोल रहे हैं कि हम 700 शूटर को रखे हैं। क्या ये मोदी सरकार को कान में क्या है कि आखिर लॉरेंस इतना हत्या करवा रहे हैं, इतना धमकी दे रहे हैं, आखिर ये देश किस पर चलेगा। इसमें मोदी जी क्या करेंगे। नहीं, ये देश किस पर चलेगा। ये देश कानून व्यवस्था में चलेगा, संविधान पर चलेगा, या एक गैंग स्टार पर चलेगा। ये देश आखिर किस पर चलेगा। गैंग स्टार पर चलेगा, आतंकवादी पर चलेगा, हत्यारा पर चलेगा, कि ये देश सरकार कानून संविधान पर चलेगा। ये समझ में नहीं आ रहा है।
कि ये बीजेपी की सरकार में आखिर हो क्या रहा है। यानी हत्या पे हत्या, गैंगस्टर, यानी अपना गैंगस्टर देखिए कितना ऊपर बढ़ गया है। ये पप्पू यादव को जो लॉरेंस धमकी दे रहा है, लॉरेंस जैसे पप्पू यादव के जूता में पालिश करने वाले भी उसको नहीं रखेगा। पप्पू यादव क्या है समझ में है लॉरेंस को? आप लॉरेंस के बारे में कह रहे हैं, पप्पू यादव को कहीं ना कहीं जो है लॉरेंस के फोन के माध्यम से उनको कॉल नहीं आया था। उनके जो एडवोकेट है लॉरेंस बिश्नोई के, उनके एडवोकेट का कहना है, और कोई बाहर से उनको कॉल कर रहा है, उसमें उनके नाम पे जो अपना वो बटोर रहा है। नहीं, ये तो गलत साबित नहीं हुआ है। ये डायरेक्ट लॉरेंस का कॉल आया है पप्पू यादव में, और ये गैंगस्टर को आज ठिकाना कौन लगाएगा? हाँ, हमको तो ये ऐसा समझ में आ रहा है कि ये देश, एक तो ये जो जुमलाबाज मोदी जी, नौटंकीबाज अमित शाह, दूसरा नंबर नौटंकीबाज अमित शाह, तीसरा नंबर ये लुटेराबाज अंबानी अडवाणी, चौथा नंबर मेरे ख्याल से मोदी जी को ये लॉरेंस का भी जरूरी है, जो कि ये प्रजातंत्र को हटा रहे हैं। ये क्या लाने चाह रहे हैं सो जान रहे हैं आप? उनके विपक्ष का, लॉरेंस के जो कुछ टीम है सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रहा है। उनके जो चाहने वाले हैं उनका कहना है कि वो देश से जो है जो गंदगी है वो खत्म कर रहे हैं। ये देश से गंदगी खत्म नहीं कर रहे हैं, ये देश को गुलाम कर रहे हैं। ये देश को यानी ये देश को हत्यारा के पॉकेट में दे रहे हैं। ये मोदी जी साफ साफ चाह रहे हैं कि देश को गुलाम करके एक राजा बने, राजतंत्र रहे, प्रजातंत्र हट जाए। मोदी जी का लॉरेंस है, तभी तो मोदी जी सुता हुआ है। अमित शाह मोदी जी इन लोगों का आदमी है, तब मोदी जी सुता हुआ। ये हम पब्लिक है ना, हमारे पब्लिक जैसे कहे तो वो तुरंत घर से उठा लेगा। लॉरेंस को कैसे बचा रखा है मोदी जी? लेकिन लॉरेंस मोदी जी क्या समझता है अपने को? सरकार हिंदुस्तान खरीद लिया है, ये भारत है, संविधान से चलता है। अब मोदी का राज नहीं चले। मोदी जी क्या करें? मोदी जी का सबसे गलती है अमित शाह का, उसके ऊपर लागू करता है कानून। वो तो इस टाइम जेल में है, जेल में है तो बंदूक कैसे फायरिंग कर रहा है? वो जाकर के सुता हुआ है, कैसे सुता हुआ है? अभी हम आवाज उठा लेगा, घर से उठा लेगा। अब उनके जेल से वो आवाज दे रहा है, फलना को मार देगा, चिल्ला को मार देगा, धमकी दे रहा है। वो सुता हुआ है, सरकार चला रहा है, वो तो नोट गिन रहा है, जनता हमारा कुर्सी बचा रहे। हिंदू मुसलमान करके देश को बर्बाद कर मोदी राज करेगा, पूरे बिहार को बर्बाद कर रखा है। अब की मार मोदी को भी सबक सीख जाएगा। मोदी है क्या? जनता है ये जनता। देखिए एक सवाल, देखिए इसको बोलना नहीं चाह रहे लोग। देखिएगा, हम स्वतंत्र हैं, ये जरूरी नहीं कि माइक पकड़ रखे हैं तो माइक पकड़ के मतलब जो है घर में बैठे रहे। देखिए जो बात स्पष्ट रूप से है, देखिए सबसे पहली बात क्या है कि बाबा सिद्दीकी की मतलब जो है मौत हो जाती है, अतीक अहमद की मौत हो जाती है, लगभग जो है मतलब उसमें कुख्यात गैंगस्टर का नाम आता है। लेकिन किसी को सजा देना, किसी को मतलब फांसी के तख्ते पे लटकाना, किसी को इनकाउंटर करना, ये कानून फैसला करेगी। ये मतलब जो है कोर्ट फैसला करेगी कि क्या कोई एक अपराधी को ये मतलब इजाज़त दिया गया सरकार की तरफ से। क्या इस चीज़ पे मतलब जो है हम लोग नहीं बोल सकते हैं, या पब्लिक को इस पे आवाज़ उठानी चाहिए? नहीं, देखिए पप्पू यादव ऐसे नेता थे कि मतलब बाबा सिद्दीकी के बाद जो आवाज़ उठाई, किसी ने तो आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने तो कोई तो सामने नहीं आया बोलने के लिए। बाबा सिद्दीकी जो है काफी वो भी खुद इससे पहले गैंगस्टर थे, उन्होंने जो है पूरे इंडस्ट्री को बिगाड़ के रख रखा है। देखिए अगर बाबा सिद्दीकी की अगर बात करते हैं तो हिंदुस्तान में बहुतों ऐसे मतलब बाबा सिद्दीकी जैसे कहा जाता है कि मतलब वो अपराधी था, ये था, वो था, कितने का घर लुटा, कितनों को ये बर्बाद किया। बहुत सारे सौों में, कम से कम हजारों में होंगे। उनके ऊपर तो कई मुकदमा थे, उनके ऊपर तो कोई मुकदमा नहीं हो रहा, उनको इनकाउंटर नहीं किया जा रहा। लेकिन जो है बाबा सिद्दीकी जैसे, अतीक अहमद जैसे बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा है। तो क्या मतलब जो किसी गैंगस्टर के हाथ में कानून चले गई है? मतलब ये कानून, ये संविधान, सब कुछ जो है गैंगस्टर के हाथ में रह गया। तो सरकार और कानून किस काम करेगी? किसी गैंगस्टर के हाथ में दे दीजिए, वो ही देश चलाए। क्या जरूरी है किसी को वोट देने की? क्या जरूरी है सांसद, विधायक, MP, MLA बनाने की? सीधी सी बात है, गैंगस्टर को दीजिए, जैसा चाहेगा, जिसको खत्म करना होगा खत्म करेगा, जिसको मारना होगा मारेगा। और उनके जो सहायक करता है उनका भी काफी वीडियो ट्रोल हो रहा है। उनका भी कहना यह है कि इस देश में जो है कानून को रहने दीजिए अपने जगह, कानून कुछ नहीं करता है। लेकिन ये जो अभी इस टाइम बिश्नोई जी कर रहे हैं वो खत्म कर रहे हैं। जो
यहाँ के कूड़ा कचरा है उसको खत्म कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया आप ये कर लीजिए ना, जितने भी यहाँ गैंगस्टर है, पप्पू यादव ने बोला ना, पप्पू यादव ने कोई तो बोला नहीं, पप्पू यादव बोले कि मुझे 24 घंटे का समय दीजिए, तो ऐसे 2% के गैंगस्टर को मैं नेटवर्क खत्म उनको कर भी तो दूंगा। धमकी मिल गई है। तो उनके जैसे अगर लॉरेंस बिश्नोई को अगर मौका दिया गया ये चीज करने के लिए, तो वैसे वैसे बहुत जो मतलब बाहुबली बैठा हुआ सबको मौका दे, जिसको खत्म करना होगा एक तरफ से खत्म करता जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई कही क्यों लॉरेंस बिश्नोई कही? योगी जी तो बोल ही दिया ना, कटो या मरो। तब एक बार छोड़ दे बीजेपी सरकार, देख ले कि बिहार का पप्पू यादव का क्या शान है और पप्पू यादव क्या क्या कर सकते हैं। अरे झांट भर का ये लॉरेंस बिश्नोई ये सुमेर धमका रहे हैं। अरे बिश्नोई, तुमको भागने की वक्त आ गए हैं, तुम बच नहीं पाओगे। ये क्या समझ रहे हैं, कब तक तुमको सरकार बचाएगा? देखिए हम लोग देखिए, मैं किसी को ना तो लॉरेंस बिश्नोई को गलत गाली दूंगा, ना तो पप्पू यादव को, ना सलमान खान को, लेकिन जो बात है राइट बातें हैं उसको बिल्कुल हक की बातें बिल्कुल रखनी चाहिए, ताकि हमारी देश की जो आवाम, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो चाहे सिख ईसाई हो, सब इस बात से सतर्क हो पाए, सब अपनी बातों को जो जायजा उनको लेनी चाहिए। अभी हमारे साथ कुछ युवा भी है जो कि बिहार के लाल है ये लोग, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे सीमांचल क्षेत्र के जो है मसीहा, गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले पप्पू यादव जी को धमकी मिली है लॉरेंस बिश्नोई के तरफ से? पप्पू यादव जो है ना लॉरेंस के प्रति जो ट्वीट किए थे, लॉरेंस बिश्नोई को उसका पूरा नेटवर्क खत्म कर दूंगा। तो पप्पू यादव जो है एक नेता है, वो हमारे बिहार के जो मसीहा भी कहे जाते हैं, उनका भी कहीं तक कहना सही था। काहे कि लॉरेंस बिश्नोई जो है अभी हमारे भारत में जो है पूरा तरह से आतंक का माहौल बना रहे हैं। और जो है लॉरेंस बिश्नोई का जो है एक उनका कहना था कि हिरन को जो मारा, सलमान खान को जैसे धमकी दे रहे हैं ना, वो उनका तो कहना ये है कि सलमान खान जो है हिरन का हत्या करता है, ये हिंदू समाज में ये सब हम पूछते हैं, तो उनसे वो अगर माफी मांगे तो हम जो है उनको माफ कर देंगे, फिर जो है नहीं करेंगे। और सलमान खान माफी किससे मांगना चाहिए, लॉरेंस बिश्नोई से या फिर कोर्ट तो उनको सजा दे रही है, उन्होंने कोर्ट से जो वो बेल पे भी स्टम्प बाहर है। लॉरेंस का कहना है कि सलमान खान जो माफी मांगा वो समाज से मांगे, हमारे हिंदू समाज से मांगे, कि वो एक बार जैसे उनको मांगना चाहिए। अगर इतना बड़ा माहौल बन रहा है, इतना क्रिएटिव माहौल क्रिएट हो रहा है, आतंक का माहौल हो रहा, तो अगर ये इन चीजों को भी अगर ठंडा करना है तो एक बार माफी मांग ले भाई, हर एक चीज पूरा जड़ से मैटर खत्म हो जाएगा। जैसे अभी उनका एक मित्र जो है सलमान खान का, उनका सिद्दीकी जी का मृत्यु हो गया, इसी मैटर में हुआ ना। अगर सलमान खान अभी माफी मांग लेते तो शायद अभी देखिए कि युवा है, सही बात है, युवा है। देखिए ऑलरेडी जो है सलमान खान जो जेल में रहकर आ चुके हैं, सजा वो काट चुके हैं, ठीक है। अगर लॉरेंस बिश्नोई इस बात को कहता है कि सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए, तो कतई में जो है सलमान खान माफी नहीं मांगेगा, कतई सलमान खान माफी नहीं मांगेगा। कल होकर के कोई ये बात बोल दे कि पीएम ने गलती की है, पीएम को जो है माफी मांगनी चाहिए। सलमान खान जब जेल में नहीं रहता, अगर उसको सजा नहीं मिलता, तो बिल्कुल वो माफी मांगने का हकदार था। किसी एक व्यक्ति से माफी वो नहीं मांग सकता है। मैं ये बोल रहा था, देखिए लॉरेंस बिश्नोई ने जहां तक बोला कि वो हिरन का हत्या किया तो उसे माफी मांगना चाहिए, ठीक है, बट आई डोंट नो कि ये लॉरेंस बिश्नोई है क्या, जो भी हो वो अपने जगह पे है, ठीक है, बट ये उनका सजा भी सलमान खान को उनका वाजिब सी बात है, जाहिर सी बात, उनका सजा वो काट चुके हैं, जो कि जेल के रह गए और जेल हो गए रह चुके हैं। तो जो मतलब है इनका कि जो जिस तरह से हो मैटर को दबाया जा सके वही हो सके, जिनके वजह से अब लॉरेंस बिश्नोई कर जाके मतलब वो सलमान खान का दोस्त सिद्दीकी जी था, उनका डेथ का भी बार बार धमकियां देना, ये सही नहीं है, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। भी शायद आया है एक न्यूज में, हम देखे थे कि पप्पू यादव को भी, लॉरेंस का कहना है कि पप्पू यादव को जो भी हत्या करेगा, जो भी उनको मारेगा, तो उनको 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। इस पे पप्पू यादव जी बोले हैं। अगर वो पप्पू यादव तो जो है प्रशासन सबसे अपना सुरक्षा के लिए मांग कर ही रहे हैं, उनको अभी सुरक्षा भी शायद नहीं दिया गया है, जो मुझे मालूम है जितना तक। उन्होंने सुरक्षा का तो मांग किया, क्या उनको जो है सुरक्षा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जिस प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई ने बोला था बाबा सिद्दीकी की हत्या करेंगे, उनकी हत्या हो गई, मूसेवाला का हत्या हो गया, फिर उसके बाद जो है एक और कलाकार है उनका हत्या हो गया, पंजाब के रहने वाले सिद्धू मूसेवाला जी। फिर उसके बाद जो है सलमान खान को धमकी मिली थी कि गोली चलाएंगे, गोली चल गया उनके घर पे। अब पप्पू यादव जी को धमकी मिली है, क्या उनको सुरक्षा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए सुरक्षा। पप्पू जी जो है हमारे बिहार के, हमारे पूर्णिया जिला के अभी सांसद हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक तरह से उनको मसीहा भी माना जा रहा है हमारे क्षेत्र में, उनको सुरक्षा मिलना चाहिए। को लग रहा है
कि पप्पू यादव का कुछ बाल भी बाका होगा लॉरेंस बिश्नोई से? जब तक हम लोग बिहार में हमारे जैसे युवा है अभी तक पप्पू यादव को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता है। और लगा है तो हम लोग है उसके साथ खड़ा, बट कानून के द्वारा अगर पप्पू यादव ने मांग किए हैं कि मतलब कहा उनके जाता है कि 1980 या 90 के दशक में जो है, पप्पू देखिए यादव को बॉडीगार्ड नहीं दिया है तो यहाँ का जनता बॉडीगार्ड बनेगा। यहाँ का जनता हथियार उठा लेगा। यहाँ का जनता पप्पू यादव को तुरंत बॉडीगार्ड दिया जाए। सरकार से हम लोग अपील करते हैं जनता होकर के, अच्छा, तुरंत पप्पू यादव को बॉडीगार्ड दिया जाए। बाकी लॉरेंस बिश्नोई जो जहाँ को फिर हम लोग अगर लॉरेंस अपने समझता कि मैं लॉरेंस हूँ, सरकार अपना हथियार काबू कर ले, हम लोग देखते हैं लॉरेंस कितना पावर में है। हाँ, हम लोग खुद हथियार उसका तो सुनते हैं उनका बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। खान और पप्पू यादव का बाल बाका हो गया तो हम लोग हथियार उठा लेंगे। इसके चलते जो हो जाए उसका बदला लेके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। सरकार अगर इस चीज पे सुनवाई जल्दी से नहीं करेगी तो सरकार सिर्फ साइड हो जाए। पप्पू यादव को बात रही पप्पू यादव को सुरक्षा करने का, उनको बचाने का या फिर लॉरेंस से बदला लेने का, तो हम बिहार के युवा अभी जिंदा हैं। हम जो है पप्पू यादव की सुरक्षा के लिए अभी तक तैयार हैं। और लॉरेंस को जहाँ तक अगर हम अगर चाह ले युवा तो लॉरेंस का पूरा नेटवर्क खत्म कर सकते हैं।